कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं दो छिपकली के पसीनों को। एक का नाम है निर्मल निरोध और दूसरे का नाम है सैफ अली खान का तैमूर। तभी निर्मल निरोध पूछता है, हम लोगों ने कल रात क्या किया था? तैमूर कहता है, मुझे याद नहीं, पर हो सकता है शायद हमने अपनी गर्लफ्रेंड्स के घर पर पार्टी की होगी। तभी इन दोनों घोचुओं को याद आता है कि आज तो उनकी गर्लफ्रेंड्स की एनिवर्सरी है, तो वो उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर उनकी कार नहीं है। तैमूर पूछता है, ड्यूड वेयर इज माई कार? निर्मल निरोध भी कुत्ते के ऊपर कुत्ता फेंकते हुए पूछता है, ड्यूड वेयर इज योर कार? जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों छिपकली के पसीनों को कल रात का कुछ भी याद नहीं है। इस मामले में मदद लेने के लिए वो अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना होते हैं। वो 10 ही कदम चलते हैं कि तभी निर्मल निरोध बोलता है कि यार मुझे बुखार महसूस हो रहा है। तैमूर कहता है, यार मुझे भी। तभी तैमूर को अपना पुराना दोस्त आता हुआ दिखता है। वो उससे लिफ्ट मांगने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे उड़ाकर चला जाता है। वो दोनों अपने चुत्तर झाड़ते हैं और पैदल ही अपने दोस्त के घर पहुँचते हैं, जो कि साला बाबा रामदेव का चेला था। वो कहता है, थोड़ा सा अंतर ध्यान करो, तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम्हारी कार कहाँ है। लेकिन ये दोनों तो साले पूरे बकचोद थे। कहते हैं, हमें भूख लगी है और भूखे पेट हमसे भजन नहीं होते। जिसके बाद वो तीनों एक चाइनीज फूड रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, जहाँ पर तैमूर एक मशीन से अपना ऑर्डर लिखवाता है। कहता है, मुझे 3 भेड़ की पूंछ चाहिए। मशीन बोलती है, एंड देन? तैमूर कहता है, 3 उबले हुए चमगादड़ भी चाहिए। मशीन बोलती है, एंड देन? तैमूर कुछ देर सोचता है और बोलता है, 3 मुर्गे की टांगों का सूप भी कर देना। मशीन, एंड देन? तैमूर कहता है, पार्ले जी बिस्किट भी कर देना। मशीन, एंड देन? तैमूर, मुझे लगता है बस इतना ही काफी है। मशीन, एंड देन? तैमूर, और कुछ नहीं, बस मुझे यही चाहिए। मशीन फिर से कहती है, एंड देन? तैमूर हंसते हुए बोलता है, और कुछ नहीं, मैंने अभी तो ऑर्डर किया है। मशीन फिर से, एंड देन? तैमूर कहता है, ऑर्डर मेरे बैग में डाल कर देना, सॉसेस वगैरह के साथ। मशीन, एंड देन? तैमूर को गुस्सा आ जाता है। कहता है, एक बार और तूने एंड देन बोला तो मैं तेरी माँ चोद दूंगा, भोसड़ी की मशीन। मशीन फिर से, एंड देन? तैमूर कहता है, बैंचोद मैं अंदर जाऊंगा और अपना पैर तेरी गांड में घुसा दूंगा अगर तूने अगली बार फिर से एंड देन बोला तो। मशीन कुछ देर तो शांत रहती है और फिर से शुरू हो जाती है, एंड देन 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 एंड। तैमूर को गुस्सा आ जाता है तो वो मशीन को निस्तो नाबूद कर देता है। जिसके बाद वो कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। बाबा रामदेव के चेले को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, जिस वजह से वो गुस्सा था, तो वो उन दोनों को वहीं रास्ते में उतार देता है। तभी उनको सामने से चूची बाई आती हुई दिखाई देती है, जो कि स्लो मोशन में उनकी तरफ बढ़ती है और तैमूर से कहती है, कल रात हमने बहुत मजे किए। लेकिन इन दोनों गांड के बालों को कल रात का कुछ भी याद नहीं था। तो तैमूर पूछता है, क्या तुमने कल रात मेरी कार देखी थी? चूची बाई कहती है, हाँ मैंने देखी थी तुम्हारी कार की पिछली सीट। तैमूर कहता है, मैं पूरी कार की बात कर रहा हूँ, बैंड की टकी। चूची बाई कहती है, तुम दूसरी क्यों नहीं खरीद लेते, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। तैमूर कहता है, पैसे? चूची बाई कहती है, हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कि तुम्हारे पास पैसों का एक भरा हुआ सूटकेस था। तैमूर बोलता है, हम जैसे गरीबों के पास पैसों का भरा हुआ सूटकेस हो ही नहीं सकता। चूची बाई पूछती है, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है क्या तुमने मुझे $500 दिए थे मेरी चूचिया देखने के लिए? तभी इतनी ही देर में चूची बाई का बॉयफ्रेंड ईटापोरो अपने साथ गुंडे लेकर वहाँ पहुँचता है। वो तैमूर से कहता है, साले इससे दूर रहा कर, और चेतावनी के तौर पर वो उन्हें डस्टबिन पहनाकर वहाँ से चला जाता है। और ये साले गरीब के लन डस्टबिन पहनकर ही चलने लगते हैं। आगे तैमूर निर्मल निरोध से पूछता है, क्या लगता है तुम्हें हमें पैसों का भरा हुआ सूटकेस कहाँ मिला होगा और वो अभी हमारे पास क्यों नहीं है? निर्मल निरोध कहता है, शायद हमने उन पैसों को स्विस बैंक में जमा करवा दिया होगा। तभी निर्मल निरोध को अपनी पॉकेट से एक क्लब का कार्ड मिलता है। जिसके बाद वो मुंह उठाकर वहाँ पहुँच जाते हैं, ये पता करने के लिए कि कल रात क्या हुआ था और उनकी कार कहाँ है। अंदर जाते ही सभी लोग उनका तालियों से स्वागत करते हैं, क्योंकि कल रात उन्होंने यहाँ खर्चा जो किया था। तभी तैमूर के पास गुरु घंटाल नाम की एक लड़की आती है, जो कि उसे अपने साथ खोपचे में ले जाती है। हमें लगता है कि वो उसके हथियार पर धार लगाएगी, लेकिन ना 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 ना, वो अपनी ओरिजिनल आवाज में तैमूर से कहती है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे पैसों से अय्यासियां कर सकते हो? ये सब प्लान में शामिल नहीं था। गुरु घंटाल की ये ओरिजिनल आवाज सुनकर हम समझ जाते हैं कि ये साली एक ट्रांसजेंडर है, यानी कि एक छक्का है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने इसका नाम गुरु घंटाल क्यों रखा था। जिसके बाद वो कहता है कि वो पैसे मैंने इस क्लब से चुराए थे, जो कि पूरे $2 लाख थे। मैंने वो सूटकेस तुम्हें रखवाली के लिए दिया था मेरे प्यारे, जिसे लेकर तुम यहाँ से रफू चक्कर हो गए, और अब मुझे मेरा सूटकेस वापस चाहिए। तैमूर कहता है, वो सूटकेस तो मेरी कार में है। गुरु घंटाल कहता है, ठीक है, उसे जल्दी लेकर आओ वरना मैं तुम्हारा लंड काट दूंगा। तैमूर और निर्मल निरोध अपनी कार और सूटकेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और अपनी ट्विंस गर्लफ्रेंड्स के घर पहुँचते हैं, जिसे उन्होंने कल रात पार्टी करके तबाह कर दिया था। वो अंदर जाते हैं और उन्हें एनिवर्सरी गिफ्ट देते हैं, जो कि एक चॉकलेट से भरा हुआ छोटा सा डब्बा था। तैमूर कहता है, हमने डार्क वाली सारी चॉकलेट खा ली, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हें वो पसंद नहीं। बड़ी वाली सेटिंग कहती है, हमें डार्क चॉकलेट ही पसंद है लोडू। निर्मल निरोध बोलता है, कोई बात नहीं, तुम चॉकलेट फेंक देना और बॉक्स रख लेना अपने रिबन और चोटी के छल्ले रखने के लिए। वो बोलती है, तुम लोग हमारी एनिवर्सरी भूल गए, तुम लोग कितने लापरवाह
लापरवाह हो। तैमूर बोलता है नहीं, हम नहीं भूले, हमने एक बहुत बड़ा गिफ्ट प्लान किया था, लेकिन वो हमारी कार में है जो कि हमें पता नहीं कि वो कहाँ है। जिसके बाद उनकी सेटिंग उन्हें कूड़ा देती है बाहर फेंकने के लिए, जो कि उन्होंने ही घर में फैलाया था। लेकिन तभी कूड़े के ढेर में से एक माउंटेन ड्यू का ढक्कन गिर जाता है। निर्मल कहता है छोड़ना यार, बाद में उठा लेंगे। तैमूर कहता है रुक यार, मैं अभी उठाता हूँ। लेकिन इतनी ही देर में वो दोनों अपना बैलेंस खो देते हैं, जिसकी वजह से ये घर फिर से कचरा हो जाता है। उनकी गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है तो वो उन्हें उठाकर बाहर फेंक देती है। कहती है तुम सालों से एक भी काम ढंग से नहीं होता। वो अपने जूते पहनने लगते हैं, तभी एक जिप्सी आती है और उन्हें उठा ले जाती है। किडनैपर्स उन्हें बताते हैं कि हम झपट्टा के लोग हैं और हमें तुम्हारे पास से एलियन के पृथ्वी पर होने के सबूत मिले हैं, इसीलिए हमने तुम्हें उठाया है। अगर तुम्हें एलियन द्वारा निर्मित बाबा जी का लट्टू मिले तो हमें तुरंत बताना, क्योंकि वो एक ऐसी ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकती है। जिसके बाद वो उन्हें सड़क के किनारे छोड़कर चले जाते हैं। तभी अंदर से एक दुकानदार आता है जो कि टेलर है। वो उन दोनों को एक एक सूट देता है और कहता है कि जैसे कि आप लोगों ने कल रात मुझे कहा था, मैंने इनके अंदर सीक्रेट पॉकेट्स लगा दी हैं, जिनके अंदर उन्हें अजीब अजीब चूतिया चीजें मिलती है, जिनमें से एक था पजल बॉक्स। निर्मल निरोध सड़क पर खड़ा होकर उस पजल के कलर को मैच करने में लग जाता है। लेकिन तभी एंजल प्रिया और उसका ग्रुप आता है जो कि दूसरे गोले से आए एलियन है। वो कहती है अगर तुम निर्मल निरोध और सैफ अली खान के तैमूर हो तो हम एक एलियन द्वारा निर्मित बाबा जी के लट्टू को ढूंढ रही हैं, जो कि एक बहुत पावरफुल और शक्तिशाली डिवाइस है, जिससे इस पूरे ब्रह्मांड को खत्म किया जा सकता है। तैमूर कहता है ठीक है, पर तुम्हें हमारी मदद क्यों चाहिए। जिसके बाद एंजल प्रिया उन्हें दिखाती है कि वो क्या कर सकती है और कहती है अगर तुम दोनों हमारी हूत में नींबू का अचार रखकर चाटना चाहते हो तो हमें वो बाबा जी का लट्टू ला कर दो। निर्मल निरोध कहता है पहले तुम नींबू का अचार रखकर अपनी चटवाओ, तभी हम तुम्हें वो बाबा जी का लट्टू ला कर देंगे। वो कहती है नहीं, पहले हमें बाबा जी का लट्टू चाहिए। तैमूर निर्मल को साइड में करते हुए कहता है तुम्हें याद है झपट्टा के लोगों ने हमसे कहा था कि हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। जिसके बाद वो जैसे ही वापस पलटते हैं तो देखते हैं एंजल प्रिया और उसका ग्रुप वहाँ नहीं है। तभी यहाँ पर गुरु घंटाल आता है। वो कहता है तुमने गलत छक्के से पंगा ले लिया, मुझे मेरे पैसे जल्द से जल्द वापस चाहिए। दूसरी तरफ एंजल प्रिया का ग्रुप एक होटल में पहुँचता है जहाँ पर ई टपोरो अपनी गैंग के साथ था। वो कहती है हमें पता है तैमूर और निर्मल निरोध के पास ही बाबा जी का लट्टू है, अगर तुम उनके पास से वो बाबा जी का लट्टू लाकर हमें दोगे तो तुम सब हमारी हूत में नींबू का अचार रखकर चाट सकते हो। ई टपोरो और उसकी गैंग एंजल प्रिया की गैंग का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, जबकि उन खच्चरों को ये भी नहीं पता होता कि बाबा जी का लट्टू कैसा दिखता है। आगे ई टपोरो निर्मल निरोध के पास कॉल करता है और कहता है मुझे बाबा जी का लट्टू चाहिए, हमारे पास तुम्हारा दोस्त रामदेव का चेला है, अगर तुमने बाबा जी का लट्टू नहीं दिया तो हम इसे मार देंगे। तभी इन दोनों के सामने दो सस्ते टर्मिनेटर प्रकट होते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ दूसरी दुनिया से आए हैं तबाही रोकने के लिए, हमें वो बाबा जी का लट्टू चाहिए क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल डिवाइस है। सैफ अली खान का तैमूर जिसके अंदर पूरा दिमाग था वो उन्हें उठाकर चाइनीज फूड रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ पर वो उन्हें एंड देन वाली मशीन के सामने खड़ा कर देता है, जो कि उनकी एंड देन करके गांड मार लेती है। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी झपट्टा ग्रुप आकर उन्हें फिर से किडनैप कर लेता है और उन्हें उठाकर अपने ठिकाने ले जाता है, जहाँ पर आता है झपट्टा ग्रुप का लीडर। वो कहता है दुनिया हम पर हंसती थी और अब हम दुनिया पर हंसेंगे, बस एक बार हमारे हाथ बाबा जी का लट्टू लग जाए। झपट्टा का लीडर उन दोनों के पास जाता है, कहता है मुझे बाबा जी का लट्टू ला कर दो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को आजाद कर दूंगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अपनी पॉकेट चेक करते हैं तो उन्हें एक लॉकर की चाबी मिलती है जिस पर कैप्टन स्टू लिखा हुआ था। तो वो दोनों मुंह उठाकर वहाँ पहुँच जाते हैं। तैमूर जैसे ही लॉक खोलने लगता है तभी पीछे से गुरु घंटाल आ जाता है, कहता है मुझे यकीन है कि मेरे पैसे इसी के अंदर होंगे प्यारे। वो जैसे ही लॉकर खोलते हैं अंदर उन्हें सूटकेस मिलता है जिसे वो गुरु घंटाल को दे देते हैं। गुरु घंटाल उसे खोलकर चेक करता है तो देखता है कि वो पैसों से फुल भरा हुआ है। जिसके बाद वो उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है और ये दोनों चमक चूतिए उसे जाने देते हैं। आगे वो फिर से लॉकर चेक करते हैं। निर्मल निरोध को जीती हुई टिकट्स मिलती है और जूस पीने वाली पाइप मिलती है, लेकिन उन्हें वो बाबा जी का लट्टू नहीं मिलता। तभी तैमूर अपना दिमाग दौड़ाता है और कहता है किसी भी गांडू को नहीं पता कि बाबा जी का लट्टू दिखता कैसा है। वो यहाँ इधर उधर देखते हैं, तभी उनकी नजर एक किलविश के लोड़े पर पड़ती है जो कि एक प्लास्टिक का खिलौना है। आगे वो कॉल करके झपट्टा के लीडर को बताता है कि उन्हें बाबा जी का लट्टू मिल गया है और ई टपोरो को भी कॉल करके बताते हैं कि उन्हें बाबा जी का लट्टू मिल गया है। सबसे पहले झपट्टा की टीम उनके पास पहुंचती है। वो उन्हें किलविश का लोड़ा दे देते हैं ये बताकर कि ये बाबा जी का लट्टू है, जिसके बदले में वो उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड सौंप देते हैं। तभी इतनी ही देर में ई टपोरो भी बाबा रामदेव के चेले को लेकर यहाँ पहुँचता है। पूछता है चूतियों कहाँ है बाबा जी का लट्टू। वो इशारा करके बता देते हैं कि वो झपट्टा टीम के पास है। ई टपोरो झपट्टा के लीडर के पास जाता है और उसे एक घुसंड पिलाता है और उससे किलविश का लंड ले लेता है, यानी कि बाबा जी का लट्टू ले लेता है और बदले में रामदेव के चेले को छोड़ देता है। इतनी ही देर में सस्ते टर्मिनेटर भी वहाँ पहुँच जाते
हैं और पूछते हैं कहाँ है बाबा जी का लट्टू। वो इशारा करके बता देते हैं कि उनके पास है। एंजल प्रिया और उनकी टीम भी यहाँ पहुँच गई थी। ई टपोरो उसे किलविश का लंड देते हुए कहता है चलो अब बताओ अचार कहाँ है जो मुझे तुम्हारी हूद पर रखकर चाटना है। तभी सस्ता टर्मिनेटर बता देता है कि वो बाबा जी का लट्टू नहीं है। तैमूर और निरोध चुपचाप अपने चुत्तर भींचकर वहाँ से खिसकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ई टपोरो की टीम उन्हें जाने नहीं देती। निर्मल अपनी पॉकेट से कलर पजल बॉक्स निकालता है और सारे कलर मैच कर देता है। तभी ना जाने उसमें क्या होने लगता है, वो अपनी आकृति बदलने लगता है और बन जाता है असली वाला बाबा जी का लट्टू, जो कि ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और अगर ये ब्लास्ट हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जिसको डीएक्टिवेट करने के लिए उनके पास सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है। सस्ते टर्मिनेटर कहते हैं ये हमें जल्दी दे दो, ये हमें डीएक्टिवेट करना होगा वरना यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। एंजल प्रिया की टीम बोलती है नहीं, हम हैं इसके ओरिजिनल रखवाले, ये सस्ते टर्मिनेटर यूनिवर्स को खत्म करना चाहते हैं। निर्मल निरोध उनसे एक क्वेश्चन पूछता है जिससे वो आसानी से पता कर सकते हैं कि बाबा जी के लट्टू के ओरिजिनल रखवाले कौन हैं। तैमूर क्वेश्चन पूछता है कि एक 4 पहिया वाहन में कितने पहिए होते हैं। सस्ते टर्मिनेटर कहते हैं 4, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये बाबा जी के लट्टू के ओरिजिनल रखवाले हैं। वो उन्हें बाबा जी का लट्टू दे देते हैं जिसे वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। सभी लोग खुशी से खिलखिला उठते हैं, लेकिन एंजल प्रिया की टीम गुस्से से भर उठती है और अपना रूप बदलती है, जिसके अंदर वो एक विशालकाय शरीर ग्रहण करती है, जिसे देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। एंजल प्रिया उन दोनों चूहों का पीछा करती है वो बाबा जी का लट्टू लेने के लिए। वो दोनों दौड़ते हुए मैदान में पहुँचते हैं और एक लेजर बीम एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खटका बहुत छोटा था जो कि उंगली से दबाया नहीं जा सकता था। तभी निर्मल निरोध वो जूस पीने वाली पाइप निकालता है और खटका दबाता है, जिससे एक छोटी सी लेजर बीम निकलती है जो कि एंजल प्रिया की छाती से टकराती है, जिससे एंजल प्रिया फटकर कचरा हो जाती है। सभी लोग खुशी से खिलखिला उठते हैं क्योंकि इन दोनों गांडुओं ने हमारी इस प्यारी धरती को बचा लिया था। जिसके बाद वो बाबा जी के लट्टू को लेकर सस्ते टर्मिनेटर के पास पहुँचते हैं उन्हें देने के लिए। वो अपनी पॉकेट से मैन इन ब्लैक वाला सस्ता पेन निकालते हैं और सभी की यादाश्त मिटा देते हैं। अगले दिन सुबह होती है, दोनों उठते हैं और अपनी कार को ढूंढते हैं जो कि उन्हें मिल जाती है। जिस चूतिया कार को देखकर हम समझ पाते हैं कि यही वो कार है जिस पर ये चूतिया फिल्म बनी है। आगे वो उस खटारा को लेकर अपने गर्लफ्रेंड्स के घर पहुंचते हैं उन्हें गिफ्ट देने के लिए, जो कि गले के छल्ले थे। वो जैसे ही उन्हें अपने गले में डालती है उनके संतरे बड़े बहुत बड़े हो जाते हैं। दरअसल वो गिफ्ट उन्हें सस्ते टर्मिनेटर ने दिए थे ताकि वो अपनी जिंदगी में मजे कर सके, क्योंकि उन्होंने इस यूनिवर्स को जो बचा लिया था। जिसके साथ ही ये फुद्दू सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलना। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।